आज बच्चों मानक रूप के बारे में अध्ययन करना है। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी किसी संख्या का मानक रूप कहे लिखने के लिए तो आप समझ लेंगे 10 के घात में लिखना है। किसके घात में? 10 के घात में। जब भी कभी मानक रूप की बात कहे तो आपको समझना है कि 10 के घात में उन संख्याओं को व्यक्त करना है। अब जो भी संख्याएं आपको दी गई होंगी, दो तरह की संख्याएं होंगी। एक संख्या में दशमलव के दाहिने तरफ अंकों को व्यवस्थित किया गया होगा। एक ऐसी संख्या होगी जिसमें दशमलव के बाएं तरफ संख्याओं को व्यवस्थित किया गया, अंकों को व्यवस्थित किया गया होगा। यहाँ तीन तरह के सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मानक रूप लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, मतलब कि इन संख्याओं को 10 के घात में लिख देना है। यहाँ देखा जा रहा है कि प्रत्येक संख्याओं में दशमलव के दाहिने तरफ अंकों को व्यवस्थित किया गया है। किसकी तरफ? दाहिने तरफ। अगर जब भी दशमलव के दाहिने तरफ अंकों को व्यवस्थित किया जाता है तो एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, जब उसका 10 के घात में लिखेंगे, उसका मानक रूप लिखेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो 10 का जो घात होगा वो ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। माइनस घात में संख्याएं व्यक्त की जाएंगी मानक रूप वाली। अगर वही दशमलव के बाएं तरफ संख्याएं होती तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते, मानक रूप लिखते, 10 के घात में उन संख्याओं को व्यक्त करते तो 10 के घात धनात्मक होते हैं। क्या होंगे? उस हालत में 10 का घात पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। फिलहाल यहाँ पर हम इन संख्याओं को ध्यान देंगे। जैसे दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक दिखाए गए हैं। यहाँ दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक दिखाए गए हैं। यहाँ दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिखाए गए हैं। कभी भी संख्याओं को अगर पढ़ना हो, रीड करना हो दशमलव वाली संख्या को, तो डायरेक्ट संख्या नहीं लिखेंगे, एक एक करके बोलेंगे। जैसे 0.002, 0.0000007, 0.00034। अगर इसको हम 0.00034 बोलते हैं तो गलत है, 34 बोलते हैं तो गलत है। दशमलव के दाहिने वाली संख्याओं को, अंकों को व्यक्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसको रीड करने के लिए एक एक करके संख्याओं को रीड करते हैं। ठीक है ना? अगर यह 34 पर जैसे मान लिया जाए ये 0.23 है। अगर हम 0.23 कहते हैं, 23 कहते हैं तो ये गलत है। आपको एक एक करके बोलना है, 0.23, 0.23 ऐसे करके बोलना है। क्लियर? तो अब देखेंगे हम लोग चल रहा है पहले वाले के लिए मानक रूप। जैसे ये संख्या 0.002 है। पहले इसको भिन्न में बदल देते हैं, 2 बटे, देखते हैं दशमलव की बात कितने अंक है, 1, 2, 3, तो 1 लिख कर 3 को 0 बैठा देंगे। अब इसको देखते हैं कि यह 10 के किस रूप का है। 10 का घात करते हैं तो कितना बार 10 को गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, तो 10⁻³ लिखेंगे। अब जब बट्टा में 10⁻³ है तो इसका मानक रूप 2 × 10⁻³ होगा। मैं आपको पहले भी बताया था कि दशमलव के दाहिने तरफ अगर अंकों को व्यवस्थित किया होगा तो उसका मानक रूप, उसका 10 का घात माइनस में आएगा। बोले थे ना? तो इस तरह से आप मानक रूप में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। मतलब संख्याओं को एक अंक छोड़कर दशमलव में लिखकर और 10 का घात रूप दे देते हैं, 10 का घातांकीय रूप दे देते हैं, तो वही मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। दूसरा देखेंगे, यहाँ दूसरा नंबर सवाल है 0.00007। अब देखेंगे दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है, तो आप 1 देकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 बैठा देंगे। अब ये 6 0 के लिए 10⁻6 लिखते हैं। चूंकि यह बट्टा में है तो इसका गुणात्मक रूप जब देंगे तो 7 × 10⁻−8
6 हो जाएगा, या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप या 10 के घात के रूप का हो गया। क्लियर? इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, यहाँ तीसरा नंबर जो सवाल है 0.300034 है, 34 को छोड़ देंगे आप, यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। ये चूंकि अंक है, उसके बाद लिख लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक बैठाकर 5 शून्य दे देंगे, उसके बाद 10 टू द पावर 5 लिख देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ 2 अंक है, आपको मानक रूप में याद रखना होगा, एक अंक के बाद दशमलव बैठा के 10 का घात रूप देते हैं क्या। तो आप देखेंगे इसके लिए 34 के लिए 3.4 इंटू 10 लिख देंगे, 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक के बाद है 340 हो जाएगा, फिर 340 में दाहिने तरफ से एक दशमलव बैठाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34, फिर यही हो जाएगा। तो 3.4 इंटू 10 और -10 टू द पावर -5 यहाँ से है। अब यहाँ एक पावर है, दोनों पावर को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, मतलब 0.00034 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 3.4 गुणे 10 पर पावर -4। इस तरह से संख्याओं का मानक रूप या 10 के घात के रूप का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है। आप अगर समझ गए तो कृपया अपने नोटबुक पर अंकित कर लें, आगे के प्रश्न नेक्स्ट टाइम।